नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की, जहां अररिया में घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। साथ ही चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां मामूली विवाद पर चली गोलियां, 2 की हुई मौत, 6 हुए घायल। और कैमूर में जमीन के दाखिल खारिज में घूसखोरी चरम सीमा पर दिखाई दी। तो आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अररिया के रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की आज सुबह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सुबह सुबह उनके घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर बाहर बुलाया, और जो ही वो घर का दरवाजा उन्होंने खोला, बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे स्थित घर की है। इससे 2 साल पहले उनके सरपंच भाई की इसी तरह बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसमें वो मुख्य गवाह था, और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। कारण बदमाशों द्वारा कई बार गवाही देने से रोका गया था। बावजूद इसके कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान उन्होंने अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है और विमल कुमार यादव अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या बजे समय नहीं रख लिए रहा, सुबह सुबह जाग लिया। की कॉल करे पप्पू भैया हो, खूब चिकरा ले, पप्पू भैया हो। हमें एकरा उठा देलिए, के नवाई दे छे त ई गेले ओने देखै ले टीना खोल के, हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से, तब फिर बच्चा से उठबै ले काम में फटसी आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छे घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेले। छाती पकड़ना, हमर नाम देने ले, पुजारे हमको मार दिया गलिए एकरा पकड़लिए त बेहोश भ गेले। कते लोग, कोई लोग ने तखनी सुतले रे, सब चिकरे। हमरा होश नहीं रहले, की करबे, दिमाग काम नहीं करले। पुलिस झमेला भी रहे यहाँ इनका, झमेला रहे कुछ भाई के गवाह रहिए, भाई के बब्बू के गवाह रहिए। ई वह एकरा एक बेर कहलकै रे, एक दिन एले रे कोर्ट में गवाह दे कि सजा करबै ले, ओइ सब एकरा की कहलकै हमर जान पर खतरा होए सकै छै। तो हम कहलिए कि तब नहीं दी गवाह, कहलकै नहीं हम गवाह से नहीं हटबै, हम सरकारी गवाह छियै, हम गवाह देबै। इतने तो बात तकर बाद भाई सरपंच का हत्या हुआ था, सरपंच का हत्या हुआ तो उसका गवाह था। कब हुआ था? 2018 से हत्या हुई है। रिपोर्टर क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, जिस तरह से अहले सुबह एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत शॉक्ड है, और ये खास करके पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको दर्शाता है। और जो आम चर्चा है उसके हिसाब से उसकी भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी, और उसके सिलसिले में वो सक्रिय थे। यह भी कहा जा रहा है कि बार बार उनको धमकी मिल रही थी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा पुलिस को भी दी जा रही थी, लेकिन इसकी जांच होगी, क्या सत्यता है नहीं है। मगर जो घटना घटी है काफ़ी हृदय विदारक है, और जिस तरह से एक पत्रकार की अहले सुबह हत्या कर दी गई, तो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर पर यह सवाल खड़ा होता है। और हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव होकर इसका समाधान करे, नहीं तो ये घटना आने वाले समय में कुछ न कुछ और रंग खिलाएगा। अमरेंद्र कुमार, अध्यक्ष अररिया जिला पत्रकार संघ। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां नगर परिषद पिपलरावा के विशेष सम्मेलन में किए गए संकल्प बहुमत से पास किए गए थे, जिन्हें आज तारीख तक आदेशित नहीं किया गया है। इसे लेकर वार्ड क्रमांक 15 की पार्षद श्रीमती ममता पति राजू बिलवान के द्वारा कहा गया कि दिनांक 4/8/2023 को नगर परिषद का विशेष सम्मेलन था, जिसमें एजेंडे में कर्मचारियों के विभाग परिवर्तन का बिंदु पार्षदों की सहमति से लिया गया था। उक्त बिंदु में विभाग के कुछ कर्मचारी के कार्य से पार्षद असंतुष्ट थे। उक्त कर्मचारी के विभाग परिवर्तन एवं कार्यस्थल परिवर्तन प्रस्ताव परिषद के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त 15 जन प्रतिनिधियों की सहमति से पास किए गए थे, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी परिषद द्वारा कराया गया था। उक्त संकल्प को परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया था। वहीं आपको विभाग परिवर्तन संबंधित आवेदन भी पार्षदों द्वारा उसी दिन दिया गया था। उक्त संकल्प के संबंध में आपसे कई बार बात की जा चुकी है। आपने परिषद के संकल्प को न मानकर अब तक आदेश नहीं किया है। क्या कारण है? आपको बता दें कि पिपलरावा
नगर परिषद में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पिछले दिनों नगर परिषद के 10 पार्षदों ने प्रेस वार्ता लेकर अध्यक्ष व सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वह अध्यक्ष एवं सीएमओ की मनमानी के आरोप लगाए थे, जिसके दूसरे दिन नगर परिषद अध्यक्ष, सीएमओ व 5 पार्षदों के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाकर अपनी सफाई दी थी। लेकिन जो भी हो, पिपलरावा नगर परिषद में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसको लेकर ये खींचतान मीडिया से होकर उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। के विशेष सम्मेलन में किए गए संकल्प जो कि बहुमत से पास किए गए थे, उस संदर्भ में हमने एक आज आवेदन प्रस्तुत किया है। जैसा कि 4/8/2023 को एक विशेष सम्मेलन था 13 दिवस पूर्व। उसमें हमने एजेंडे में कर्मचारियों के विभाग परिवर्तन एवं पद को फेरबदल करने के लिए हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया था और उसको हमने पूर्ण बहुमत से अध्यक्ष महोदय और 15 जनप्रतिनिधियों के समक्ष हमने उसको पूर्णतः पास कराया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। लेकिन सीएमओ साहब ने अभी तक हमारा ये कार्य नहीं किया गया और वो हमेशा जेडी साहब का हवाला देते हैं। तो मैंने इसी संदर्भ में ये आज दिया है कि हम चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ निराकरण हो। परिषद का संकल्प पास होने के बाद में उनका क्यों नहीं कहना किया जा रहा। हम भी तो जाने कि ये संविधान के नगर परिषद अधिनियम की किस धारा के तहत वो संकल्प पास किए गए को अभी तक अमल में नहीं लाया। बस इसी से। आपका नाम? दीपक बिलवाल, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 15। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां कमिश्नरी लागू होने के बाद इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। ताजा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी का है, जहां देर रात बैंक के गार्ड ने दहशत मचा दी। कुत्ता घुमाने की मामूली सी बात पर गार्ड का पड़ोसियों से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड राजपाल सिंह राजावत ने अपने घर की गैलरी से अपनी लाइसेंसी बंदूक से दनादन गोलियां बरसा दी। इसमें पड़ोस में रहने वाले जीजा साले की मौत हो गई और उनके परिवार के 6 लोग भी घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी राजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है। वहीं बता दें कि घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार मृतक राहुल 28 वर्ष और विमल 35 वर्ष रिश्ते में जीजा साले हैं। विमल का निपानिया में सलून है और 8 साल पहले उसकी शादी राहुल की बहन आरती से हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं। राहुल लसूड़िया क्षेत्र के किसी ऑफिस में काम करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 11 बजे गार्ड राजपाल कुत्ता घुमा रहा था। इस दौरान एक अन्य कुत्ता आ गया और दोनों लड़ने लगे। राहुल के परिवार ने आपत्ति की तो बहस हो गई। विवाद बढ़ा और राहुल के परिवार के बाकी लोग भी बाहर आ गए। गुस्से में गार्ड भागते हुए घर गया और बंदूक लेकर अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गया। वहां उसने राहुल, विमल और उसके परिवार पर गोलियां चलाई। घायलों में वे लोग भी हैं जो शोर सुन घरों से बाहर आए थे। सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे तरफ उसको हटाने के लिए या ये था कि आपस में न कोई झगड़े तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था वो अपने घर में गया, चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ कर के और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहाँ जो लोग खड़े हुए थे एक जो नीचे की तरफ किया और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है
और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर कौन है मृतक, जो कुछ नाम वगैरह? मृतक इसमें जो पड़ोसी हैं वो भी घर के 2 मकान छोड़कर ही रहते हैं। इसमें एक मृतक विमल है और दूसरे राहुल हैं। सर इनका कोई कुत्तों से विवाद था या इनका कोई परिवार में कोई? अभी जो प्रारंभिक हमने कॉलोनी में बात की है तो पूर्व में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिली है जिसमें कोई आपस में विवाद या झगड़ा हो। आज ये जो घटना है ये पूरी तात्कालिक रूप से ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई और कुत्ते आपस में झगड़ गए थे। ये बात आपस में बढ़ते बढ़ते और एक विवाद के रूप में टर्न हो गई। सर आरोपी राउंड अप कैसे? हाँ, इसमें आरोपी और जो इसकी लाइसेंसी गन है उसको भी सीज किया गया है। और आरोपी इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में जमीन के दाखिल खारिज में घूसखोरी चरम सीमा पर है। जमीनी मामले कैमूर में तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि कर्मचारी और अंचलाधिकारी के स्तर पर जानबूझकर घूस लेने के लिए अटका दिया जाता है। जिलाधिकारी घूसखोर कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी राजस्व कर्मचारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही रामपुर के राजस्व कर्मचारी बैजनाथ प्रसाद का दाखिल खारिज के एवज में 2000 घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम ने जेल भेज दिया था। इस बार चैनपुर अंचल के मदूरना पंचायत के राजस्व कर्मचारी वकील राय के पुत्र का दाखिल खारिज करने को लेकर 15,000 रुपए घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्व कर्मचारी का पुत्र राजस्व कर्मचारी के कार्यालय में पैसा ले रहा है। पहले 5,000 उसे दाखिल खारिज में दिया गया और पैसे की डिमांड की तो उसे 10,000 दिया गया। वीडियो में पैसा गिनते हुए भी नजर आ रहा है, जिसके बाद वो आश्वासन देता है कि काम हो जाएगा। वीडियो कब का है ये क्लियर नहीं हो पाया है, अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल 1.5 महीने से राजस्व कर्मचारी का तबादला भभुआ अंचल में कर दिया गया है। पैसा ले रहा व्यक्ति मदूरना पंचायत के राजस्व कर्मचारी वकील राय का पुत्र बताया जा रहा है। लोगों की बात माने तो राजस्व कर्मचारी की जगह पर उनका पुत्र ही सारे सरकारी कागजातों की देखरेख और दाखिल खारिज संबंधित काम करता है। बुधवार शाम से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के बानपुर से है, जहां स्वामी ब्रह्मानंद ब्रिगेड के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी 192वें जन्मोत्सव डॉक्टर अरिमर्दन सिंह राजपूत की अध्यक्षता व अशोक राजपूत के मुख्य आतिथ्य एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के विशिष्ट आतिथ्य में धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम अतिथियों ने महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारत माता अवंतीबाई लोधी व स्वामी ब्रह्मानंद के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया। इसके बाद मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वामी ब्रह्मानंद ब्रिगेड के पदाधिकारियों को माला पहनाकर व बैच लगाकर सम्मानित किया गया और एमबीबीएस में चयनित छात्रा निधि राजपूत को पुरस्कृत किया गया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने बारी बारी से वीरांगना अवंतीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों तथा युवाओं को जागरूकता के संदेश दिए। इस मौके पर सभी ने अवंतीबाई लोधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समस्त लोधी समाज एवं विभिन्न पार्टियों के कई नेता व सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अन्य वर्ग के लोग भी उपस्थित थे। बानपुर सहकारी समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप सिंह लोधी ने आभार व्यक्त किया। मंत्री जी, आज अवंतीबाई जी का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे? अवंतीबाई इस देश की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के मुकाबले हमारी वीरांगना अवंतीबाई भी थी, जिन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और इनकी जयंती में इतना जनसमूह आता है कि इन्होंने बहुत देश के प्रति अपनी जान निछावर कर दी है। और देश के जब लड़ाइयाँ चल रही थी 1857 की गदर में, तो हमारी महारानी अवंतीबाई जी ने अंग्रेजों से मुकाबला करके उनको रुंड करके पूरा क्षेत्र से बदला क्षेत्र से उनको हटा दिया था और अवंतीबाई ने अपनी भूमि को बचाकर अपने किले को बचाकर रखा था और उन्होंने हार नहीं मानी थी और मौका पा करके अंग्रेजों से मुकाबला किया और देश में आज पूरे विश्व में मंत्री जी, लोधी समाज का एक आरोप है कि हमेशा रहेगा, हमेशा नाम रहेगा। जय
भाई जी का जन्मोत्सव मनाया गया है, क्या कहेंगे? 1857 की क्रांतिवीर महानायिका रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, चूँकि बानपुर एक ऐसी भूमि है जहाँ से क्रांतिवीरों ने कई तरीके से, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पूर्व संघर्ष किया है। महाराजा मर्दन सिंह जी देव का यह कर्म स्थली है, उनकी भूमि है। और जब यहाँ पर आज चूँकि 20 मार्च 2023 को हमने जिला पंचायत से यहाँ पर लोगों की जो मांग थी उनके अनुरूप में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की थी, उसको लोकार्पण किया था। लोकार्पण के बाद यह प्रथम कार्यक्रम बानपुर में उनकी जन्म जयंती का था। बहुत उत्साह था युवाओं में, विशेष रूप से हमारे बानपुर से लगे हुए पूरे क्षेत्र में, क्योंकि बहुतायत में यहाँ हमारे लोधी राजपूत के लोग यहाँ निवास करते हैं। उनकी ही मंशा को देखते हुए यह कार्य हमने किया था। और आज उनका जब पहली बार कार्यक्रम हो रहा था तो आपने देखा होगा कि पूरे जनपद से लेकर हमारे प्रदेश के क्षेत्र के कुछ पदाधिकारी भी उसमें सम्मिलित हुए थे, तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पर आए थे और तमाम राजनीतिक दल। और विशेष रूप से अच्छी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों के, उनके संगठन के प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हुए, चाहे वह कांग्रेस के रहे हों या समाजवादी पार्टी के रहे हों या बहुजन समाज पार्टी के लोग रहे हों, जो जहाँ से थे और यदि उस समाज से थे, वो सब एक साथ एक मंच पर आकर बैठे और अपने अपने विचारों को लोगों के बीच में रखने का काम किया। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा काम बानपुर में आज यहाँ पर संपूर्ण हुआ है। एक ऐतिहासिक कार्य आज यहाँ पर पहली बार लोगों के बीच में लोगों ने अपनी बात को, विचार को रखकर एक क्षेत्र में एक संदेश देने का काम किया है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए और हम सब के प्रति राष्ट्र में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उन कर्तव्यों को भी याद किया हम सभी ने एक साथ बैठकर। बीएसपी नेता ने एक बीजेपी पर निशाना साधा है कि सरकार, योगी सरकार भले ही क्षेत्र में सड़कें बना रही हैं, लेकिन आज ज़मीनी स्तर पर सड़कें नहीं बनी हैं, अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने यह कहा ना कि अभी भी अधूरी पड़ी है, इसका मतलब बन रहा है। और जब बन रहा है तभी उसको कहा जाता है कि हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि हमसे पूर्व उनकी भी सरकार रही है, यदि उनने बनाई होती तो आज बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उन्होंने यदि ऐसे कार्यक्रम में आकर इस तरीके की बयानबाजी या कोई बात की है तो इसको लोग भली भांति समझ रहे हैं कि वह किस मंशा के साथ बात को कर रहे थे, किस प्लेटफॉर्म पर जाकर किस तरीके से बात करना चाहिए। और चूँकि बेसरा जी पुराने बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने अपनी बातों को अपने तरीके से रखा था, लेकिन इस देश की जनता और प्रदेश की जनता आज भली भांति इस बात को जानती हैं कि मेरा देश बदल रहा है और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, जो हमारे मोदी जी का मंत्र है, वह आम जन तक पूरी तरीके से फलीभूत हो रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।